अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल क्लास 5 सब्जेक्ट साइंस। स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था। हम लोगों ने इससे पहले हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। हम लोगों ने वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोआ के बारे में इससे पहले पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिजीज़। अब बहुत सी डिजीज़ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हम जो है बीमार हो जाते हैं। इसमें दो तरह की डिजीज़ आती हैं। एक होती हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ और दूसरी होती हैं नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज़ हम ऐसी डिजीज़ को कहते हैं जो वन पर्सन से अदर पर्सन में जो है ट्रांसफ़र हो जाती हैं। कम्युनिकेबल मतलब जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लग जाएं। नॉन कम्युनिकेबल ऐसी डिजीज़ जो किसी एक पर्सन में है लेकिन उससे किसी दूसरे में वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। नॉन कम्युनिकेबल में अगर हम देखें, जैसे बहुत सी समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी फूड में न्यूट्रिशंस की कमी होती है, आप प्रॉपरली जो है न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं ले रहे होते, जिसकी वजह से आपके अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है सर्टन थिंग्स की। इस डेफिशिएंसी की वजह से आपको डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती हैं, मतलब आपके अंदर किसी चीज़ की कमी हो गई है। जैसे हो सकता है कि आपके अंदर कैल्शियम की, आयरन की कमी हो गई है क्योंकि आप जो फूड खा रहे हैं उसके अंदर आयरन ज़्यादा अमाउंट में नहीं है, तो वो कौन सी डिजीज़ होगी? डेफिशिएंसी डिजीज़ होगी। और बहुत सी डिजीज़ ऐसी होती हैं जो आपके किसी ऑर्गन के प्रॉपर वर्क करने की नहीं करने की वजह से होती है। जैसे कोई आपका ऑर्गन है, सपोज़ किसी की किडनी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है, या लीवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा, हार्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा, तो वो भी तो उसे डिजीज़ हुई ना। तो मतलब उसे किडनी प्रॉब्लम है, लीवर प्रॉब्लम है या हार्ट प्रॉब्लम है, तो वो डिजीज़ है उसे, लेकिन वो उससे किसी दूसरे पर्सन को तो नहीं लग सकती ना। या अगर किसी के अंदर कोई डेफिशिएंसी है तो वो भी उससे किसी दूसरे पर्सन को लग तो नहीं सकती। मतलब ये तो नहीं है कि अगर वो उसे हाथ लगाएगा तो वो डिजीज़ उसे भी लग जाएगी। तो ये डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं। और दूसरी डिजीज़ होती हैं जो कि ऑर्गन्स अगर प्रॉपरली फंक्शन ना कर रहे हो तो उसकी वजह से होती है। If organs not functioning properly. इसमें कौन कौन सी आ जाती हैं? हार्ट डिजीज़, लीवर डिजीज़, किडनी डिजीज़ एट्सेट्रा। तो ये भी सारी कौन सी डिजीज़ हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, बिकॉज दीज आर नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। Do not spread from one person to another. तो ऐसी डिजीज़ को हम क्या कहते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ऐसी डिजीज़ को हम क्या कहते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। अच्छा, अब जैसे मैंने डेफिशिएंसी डिजीज़ बताई, हो सकता है किसी विटामिन की आपके अंदर कमी हो, तो यहाँ पे एक डायग्राम दी हुई है, उसमें नीचे बताया हुआ है कि कौन सी फूड के अंदर कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है। जैसे अगर किसी के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो उसे जो है कौन सी फूड ज़्यादा लेनी चाहिए? ऐसी फूड, फिश, एग, कैरेट्स वगैरह, इनके अंदर विटामिन ए बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो वो ऐसी फूड अगर खाएगा तो उसकी ये जो डेफिशिएंसी है ये पूरी हो जाएगी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, मतलब उसके अंदर विटामिन ए की कमी है, तो वो ऐसी फूड खाएगा जब जिसके अंदर विटामिन ए ज़्यादा अमाउंट में है, तो वो उसकी डेफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह विटामिन बी जो है ये देखें सीरियल्स में प्रेजेंट होता है, मीट में, एग में और ब्रेड में प्रेजेंट होता है। विटामिन सी जो है ये सिट्रस फ्रूट्स में, मतलब जो थोड़े खट्टे खट्टे फ्रूट्स होते हैं, लाइक लेमन है, या फिर अगर हम बात करते हैं ऑरेंजेस की, तो इनमें जो है ये विटामिन सी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। विटामिन डी हमें सन से मिलता है, धूप से मिलता है, उसके अलावा मिल्क, चीज़ एंड एग से मिलता है। विटामिन ई जो है ये हमेशा नट्स में प्रेजेंट होता है, जैसे आलमंड्स हैं, पीनट्स हैं, जो भी इस तरह के मेवे जो होते हैं उनके अंदर विटामिन ई प्रेजेंट होता है। और विटामिन के जो है ये हमेशा ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। विटामिन के कहाँ होता है? ग्रीन वेजिटेबल्स में।
तो इस तरह से अगर आप अगर आप में किसी के अंदर भी कोई विटामिन की इनमें से कमी है, जस्ट वो अपनी डाइट को प्रॉपर कर ले, वो ऐसी डाइट खा ले जिसके अंदर वो विटामिन ज़्यादा अमाउंट में है, तो उसकी ये डिजीज़ ख़त्म हो सकती है। अब हम आते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ की तरफ। कम्युनिकेबल डिजीज़ और इन्फेक्शियस डिजीज़, इन्हें हम इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कहते हैं, या फिर इन्फेक्शियस यानी कि जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होती हैं। दीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। These are transferred from one person to another person, और ये किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एंटर होने की वजह से होती है। ड्यू टू एंट्रेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एंटर होने की वजह से हो सकता है आपके अंदर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस जो है अगर बॉडी के अंदर एंटर हो गया है तो उसकी वजह से कम्युनिकेबल डिजीज़ या इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं। जैसे अगर हम आजकल की अगर हम बात करें कोरोना की, तो कोरोना जो है वो भी एक बॉडी के अंदर जब एंटर होता है तो वो बॉडी के अंदर एंटर हुआ तो डिजीज़ हो गई, और वो जो है अगर किसी और को इसी तरह हाथ लगाने से या किसी के छींकने और खांसने से, कफिंग और स्नीजिंग के ज़रिए जो है वो उसमें ट्रांसफ़र हो गई। तो ये कौन सी डिजीज़ है? कम्युनिकेबल डिजीज़ है ये। तो ये कौन सी डिजीज़ हुई? कम्युनिकेबल डिजीज़। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि डिजीज़ की टाइप्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं। आज अब हम आगे पढ़ते हैं हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर आवर बॉडी। कि हमारे बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर किस तरह से होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं बॉडी के अंदर डिफरेंट तरीक़ों से एंटर हो सकते हैं। सबसे पहले कफिंग और स्नीजिंग। किसी एक पर्सन के अंदर अगर कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया चला गया है तो वो अगर कफ करता है या स्नीज़ करता है या स्पिट करता है, मतलब थूकना, स्पिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग और स्पिटिंग, अगर वो कफिंग कर रहा है, स्नीजिंग कर रहा है तो उसके पास जो शख्स बैठा है हो सकता है उसके कफ की वजह से उस जो पर्सन उसके पास बैठा था उसे भी वो डिजीज़ हो जाए। जैसे कॉमन कोल्ड, कॉमनली घरों में अगर किसी एक को नज़ला ज़ुकाम हो जाए, क्या होता है साथ में 1-2 दिन के अंदर जो है घर में से किसी और को भी हुआ होता है। इस तरह से वो बारी बारी ऑलमोस्ट सबको ही हो जाता है। वो इसी वजह से होता है कि हम कफ़ या स्नीज़ कर रहे होते हैं तो हमारे कफिंग और स्नीजिंग की वजह से वो जो हमारे पास पर्सन होता है वो जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी में भी एंटर हो जाते हैं, क्योंकि कफिंग और स्नीजिंग से जो हमारे मुंह से या नाक से पार्टिकल्स निकलते हैं वो दूसरे पर्सन पे पड़ते हैं और वो जो वायरस या बैक्टीरिया होता है वो उसके अंदर भी चला जाता है। तो इस तरह से ये हमारे नोज़ और माउथ के ज़रिए से, नोज़ और माउथ के ज़रिए से बॉडी में एंटर हो जाते हैं। तो ये तो था कि किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एंटर होते हैं। तो इसकी अच्छा ये एक तरीका हो गया। अब सेकंड वाला हम पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट। मतलब अब डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर आपको कोई वाउंड हो गया है, कोई कट लग गया है, तो बैक्टीरिया वगैरह जो हैं या कोई और वायरस या कोई स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो आपके कट लगा हुआ है, ओपन है, तो वहाँ से डायरेक्ट आपके ब्लड में चला जाए। अब वहाँ क्योंकि मैंने बताया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एयर में प्रेजेंट होते हैं, एयर में हमेशा हर वक्त प्रेजेंट होते हैं। तो वो आपको कोई कट लगा, वाउंड हुआ, तो वहाँ से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके ब्लड के अंदर चले गए। तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट के ज़रिए जो है ये इस तरह से भी आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो सकते हैं। पहले तो था नोज़ और माउथ के ज़रिए, कफिंग, स्नीजिंग वगैरह के ज़रिए। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा डायरेक्ट कांटेक्ट के ज़रिए। थर्ड वन आ जाता है इंसेक्ट्स पास करते हैं, इंसेक्ट्स के ज़रिए से भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बॉडी के अंदर
एंटर होते हैं। अब इंसेक्ट्स के ज़रिए से किस तरह से, जैसे सपोज़ मलेरिया होता है या फिर डेंगू फीवर होता है कि वो मॉस्किटो जो है वो बाइट करता है और उससे फीवर हो जाता है। वो क्या होता है, मॉस्किटो के अंदर, मॉस्किटो के स्लाइवा के अंदर कोई वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है उस मॉस्किटो के अंदर भी। वो जब वो मॉस्किटो जब किसी को बाइट करता है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर चला जाता है। तो इस तरह से इंसेक्ट बाइटिंग की वजह से जो है वो डिजीज़ जो है वो ट्रांसफ़र हो गई। जैसे मैंने आपको क्या एग्जांपल दी, मलेरिया, डेंगू। तो ये इंसेक्ट बाइटिंग की वजह से क्या हुआ, वो वन इंसेक्ट से किसी ह्यूमन के अंदर वो ट्रांसफ़र हो गई। तो इंसेक्ट बाइटिंग जो है ये भी काज करती हैं। इसमें आ जाते हैं येलो फीवर आ जाता है, प्लाग आ जाता है, ये सारी डिजीज़ जो हैं वो इंसेक्ट बाइटिंग की वजह से होती है। स्लीपिंग सिकनेस भी इसमें एक है डिजीज़, उसमें जो है आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं होती, नींद नहीं आती। उसके बाद आ जाते हैं इन्फेक्शंस जो हैं वो वर्म्स की वजह से भी हो सकते हैं। अब वर्म्स अगर आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो गए हैं, कुछ इस तरह के वर्म्स भी हैं जो आपकी स्किन को बोरो करके उसके अंदर चले जाते हैं और फिर वहाँ से आपके ब्लड के अंदर चले जाते हैं। मतलब वो जैसे बोरो करना होता है, खोदना। तो क्या हुआ कि कुछ वर्म्स इस तरह के हैं, जैसे कि हम एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो है हुक वर्म। हुक वर्म जो है ये स्किन को बोरो करता है और उसके अंदर एंटर हो जाता है। हमारी स्किन के ऊपर से इसे बोरो करके इसके अंदर एंटर हो जाएगा, उसके बाद वो वहाँ से ब्लड के अंदर चला जाएगा। तो ये हुक वर्म जो है ये भी इस तरह से आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो सकता है और फिर वहाँ पे आपको डिजीज़ काज करता है। और कुछ डिजीज़ जो हैं वो इन्फेक्टेड फूड और वाटर की वजह से भी होती हैं। किस किस वजह से? इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। अब फूड और वाटर से किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो सकते हैं? जैसे सपोज फूड जो है वो ओपन पड़ी थी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हर वक्त एयर में प्रेजेंट है, तो फूड जो है वो अगर ओपन पड़ी है ज़्यादा, उसमें जो है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई फंजाई, कोई वायरस, कोई भी वो उसके ऊपर हो सकता है, उसके ऊपर गिर जाए, तो वो जो है वो फूड आप खा लेते हैं क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो आपको नज़र नहीं आ रहे होते, इसलिए वो फूड आपकी इन्फेक्टेड हो गई। वाटर के अंदर इसी तरह से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकता है और आप वो वाटर पी लेते हैं तो उससे भी आप वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके अंदर चला गया और आपको वो डिजीज़ जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। अच्छा, फूड पॉइजनिंग जो होती है, जैसे आपने अक्सर सुना होगा किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो ये फूड पॉइजनिंग जो है ये बैक्टीरिया की वजह से होती है कि कुछ ऐसी फूड अगर आपने जो फूड खाई वो प्रॉपरली स्टोर नहीं की गई थी या फिर प्रॉपरली जो है वो कुक्ड नहीं थी, वो इन्फेक्टेड फूड थी, मतलब या तो वो फूड सही से पकाई नहीं गई, कुक नहीं सही हुई, या फिर उसके अंदर जो है वो स्टोर सही नहीं की गई थी। स्टोर करने का मतलब या तो वो मतलब अगर फ्रीज़र में भी रखा था तो वो कूलिंग कम थी, तो इस वजह से जो है वो फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है। तो हमने यहाँ पे 5 डिफरेंट मेथड्स पढ़े हैं कि जिस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर हो सकते हैं। नंबर 1 पे हमने पढ़ा कफिंग, स्नीजिंग और स्पिटिंग के ज़रिए नोज़ और माउथ के थ्रू। सेकंड वन था डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब अगर आपको कोई वाउंड हो गया, कट लग गया, वहाँ पे जो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली आपकी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर शामिल हो सकता है। थर्ड वन हमने पढ़ा इंसेक्ट बाइटिंग, इसमें क्या आ जाता है, जैसे मॉस्किटो बाइट करता है या और कोई इंसेक्ट बाइट करता है तो उस इंसेक्ट के अंदर वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट था, वो फिर आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो गया। इसकी वजह से मलेरिया, डेंगू, प्लाग, स्लीपिंग सिकनेस जो है वो सारे इंसेक्ट बाइटिंग की वजह से होती हैं। फोर्थ में हमने पढ़ा वर्म्स, इसमें हुक वर्म की मैंने आपको एग्जांपल दी। हुक वर्म जो है वो आपकी स्किन को बोरो करता है और फिर आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, वहाँ से आपके ब्लड में जाता है और फिर पूरे बॉडी के अंदर वो कहीं पे भी जा सकता है, तो इस तरह से ये डिजीज़ काज करता है। और फिफ्थ वन इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर की वजह से। फूड और वाटर जो हैं ये अगर आपकी फूड जो है वो ओपन पड़ी है, उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह उसके ऊपर गिर जाता है और वो फूड आपकी इन्फेक्टेड हो जाती है, आप वो खा लेते हैं तो उससे डिजीज़ हो जाती है। वाटर के ज़रिए भी हो जाती है, जैसे टाइफाइड और कॉलेरा है वो वाटर की वजह से होती है, इन्फेक्टेड वाटर की वजह से होती है, मतलब कि आपका वाटर जो है वो प्योर नहीं था। टाइफाइड एंड कॉलेरा
कॉलरा जो है ये इसमें भी लूज़ मोशन टाइप जो है ये होती है डिज़ीज़, और टाइफाइड बुखार वगैरह होता है इसमें। तो ये किस वजह से होती है? अगर आपका वाटर प्योर नहीं होता, अगर आपका वाटर ठीक नहीं है, उसकी वजह से आपको टाइफाइड और कॉलरा हो सकता है। और फूड पॉइजनिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि फूड पॉइजनिंग जो है वो किस वजह से होती है कि अगर आपकी फ़ूड प्रॉपर्ली कुक्ड ना हो या फिर वो प्रॉपर्ली स्टोर ना की गई हो, तो उसकी वजह से वो फूड ख़राब हो जाती है या फिर उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं और वो आपको फूड पॉइजनिंग काज करते हैं। और हमने यहाँ पे दो तरह की डिजीज़ पढ़ी, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं जो ट्रांसफ़र होती है वन पर्सन टू अनदर, और नॉन कम्युनिकेबल नेम से पता चल रहा है कि ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। आई होप स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ जर्म्स इन फूड। तो कल फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सिटी हाई स्कूल।